हेलो फ्रेंड्स मैं बहुत दिन के बाद एक नर्सरी विज़िट की थी और एक ऐसी नर्सरी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत बड़ी सी एक फार्म हाउस की तरह है और ये रोड पर है। जैसे कि मैं रोज़ अपने गाँव अपनी शहर मम्मी के यहाँ जाती थी तो रोड साइड हर हर जाते आते इस बस में बैठे ही इसको देखती थी मैं। अभी देखिए बस जा रहा है तो इसी तरह से मैं भी बस में बैठकर देखती रहती थी कि यहाँ पर कौन से पौधे मिलते हैं, यहाँ पर मैं कब जाऊँगी या कब विज़िट करूँगी। तो आज फाइनली मैं इसीलिए कि बीच रास्ते में ही रुककर नर्सरी विज़िट कर ली है। तो ये तो है गार्डनर का पागलपन, और इस पागलपन की वजह से घर में रोज़ डांट भी पड़ रही है। और ये देखिए राखी बेल पिंक में बहुत ही खूबसूरत सी, और बगल में ही थी लिली थी, शायद ये लोटस नहीं है। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये है येलो कलर के लिली, और ये 1500 के एक ट्यूब्स जो है वो दे रहे थे। बहुत महंगा नर्सरी है लेकिन थोड़ी वैरायटी मिल रही है। जैसे कि मैं जहाँ रहती हूँ और मम्मी जहाँ रहती हैं 150 किलोमीटर की जो दूरी है, इस बीच में ऐसी कोई नर्सरी नहीं है कि हर तरह की प्लांट मिले और सीजनल मिले या सीडलिंग्स मिले। कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलता है। छोटी छोटी नर्सरीज आती है, जब सीज़न रहता है कुछ 4 पौधे आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो हर साल यहाँ पर कोई भी एक परमानेंट नर्सरी नहीं होती है, लेकिन ये है, ये मैंने बहुत साल से देख रही थी। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लोग भी रहते हैं, फार्म हाउस की तरह उन्होंने बनाए हैं। तो चलिए थोड़ी थोड़ी सी दिखाती चलती हूँ मैं। और ये देखिए ये सब अडेनियम्स थे, काफ़ी बड़े बड़े थे, और उसकी कोडेक्स देखिए बहुत साल पुराना ये लग रहे थे। और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया 3000 से ऑनवर्ड स्टार्ट होती है इनकी रेंज। और उसके बाद थोड़ी सी मुझे यहाँ सीडलिंग ट्रे भी दिख रही थी, और मैंने बहुत कोशिश की उनसे कि सीड्स जो जर्मिनेट हुए हैं थोड़ी बहुत मुझे भी दे दे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं दिए। और प्लांट्स तो इतने महंगे थे फ्रेंड्स। स्टार्टिंग की रेंज इनके यहाँ 220 से स्टार्ट था, 220 230 और 250 के ऊपर ही। और ये सब सारे प्लांट जो हैं यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे इनकी लीव्स कलर्स वैरायटी थी, सारे के सारे 500 के रेंज में बता रहे थे। और कोलियस प्लांट भी यहाँ पर 200 में बिक रहा था। देखिए इतनी वैरायटी। मैंने पूछा तो उन्होंने 200 टच करते ही बोलते थे कि 200। और थोड़ी वैरायटी वाली फ्लावर्स वाली और कुछ जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह रहते हैं कि ये सब देखिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपके। फूलों के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पौधे थे जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं इंडोर वाली, वो सब तो 500 350 500 से ही थे सब। और जरबेरा भी 500 में था। 200 में सिर्फ ये छोटे छोटे पौधे जो जीनिया की है, एस्टर की है, डालिया की है, ये 200 में बोल रहे थे। और यहाँ पर सीडलिंग ट्रे जो दिख रही है आपको, उनमें छोटे छोटे पौधे जो लगाए हुए थे उनको तो दे ही नहीं रहे थे। मैंने बहुत पूछा था, शायद 20 रुपीज़ में एक देंगे तो भी मैं ले लेंगे, लेकिन वो देने की बात ही नहीं कर रहे थे। शायद वो देते तो शायद 50-100 में ही देते हो इनकी रेंज के हिसाब से। तो मैंने सोचा कि अभी देखेंगे कि क्या क्या है क्या नहीं है, कितने में है सभी, और किसी दिन लेना रहेगा तो मैं ज़रूर यहाँ पर आऊँगी, क्योंकि वैरायटी में बहुत सारे वैरायटी, बहुत अच्छे कलेक्शंस यहाँ पर थे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे। और ये कॉलेज देखिए कितनी अच्छी कलर्स वैरायटी में है। और मैं आगे का भी मैं थोड़ी सी शेयर आपसे करूँगी। यहाँ पर सेकुलेंट्स वगैरह नहीं थे, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे थे, बहुत अच्छे अच्छे थे। फ्रूट प्लांट्स भी थी, और जैसे कि खेत में लगाने के लिए किसान लोग यहाँ से बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स या कोई भी सब्जी का फार्म करने वाले बहुत सारे लेकर जाने वाले, इस तरह की थोड़ी सी लगी हुई थी। और ये देखिए कितनी अच्छी सी कलर वैरायटी, बहुत ही अच्छी सी कलेक्शन यहाँ पर थी। और मैं बार बार इसी को देख रही थी, बार बार इसी को कलेक्शन को ध्यान से देख रही थी कि कौन से है, क्या क्या लेना है, नेक्स्ट टाइम इसे
मैं ज़रूर आऊँगी और कुछ लूँगी ज़रूर यहाँ से, क्योंकि ये सब जो प्लांट्स है इंडोर वाली, इनमें कलेक्शन बहुत ही अच्छी थी। महंगे हैं लेकिन अच्छी कलेक्शंस थी। और यहाँ पर देखिए ये सब किसानों के लिए लगाने के लिए जो फ्रूट प्लांट्स हैं जो बड़े बड़े हैं, और कुछ होटल्स वगैरह में डेकोरेट करने के लिए जो एक ही प्लांट्स की 10-10 वैरायटी उस तरह से शायद यहाँ पर सेल होती होगी, क्योंकि मुझे सब देखने पर ऐसे ही लग रहा था, और कुछ लेने वाले भी आए थे तो ऐसे ही ले रहे थे। पूरे देखिए यहाँ पर बड़े बड़े पूरे फार्म हाउस है, यहाँ पर सब्जियाँ उगा रही है, और यहाँ पर फ्रूट प्लांट्स की लग ही रही है, और यहाँ पर कुछ प्लांट्स रेडी कर कर यहाँ कोई फंक्शंस वगैरह में पहुँचाते हैं शायद ही, तो इस तरह के लग रहे थे। और ये मधुमलती की है, ड्रैगन फ्रूट प्लांट थी, वो 220 में बता रहे थे। बहुत सारे थे, अमरूद के थे, बियर के थे, अंजूर के थे, बहुत सारे ऐसे थे, लेकिन सभी जो थे 200 के ऊपर ही बता रहे थे। स्टार्टिंग रेंज यहाँ पर 200 से है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि, और उससे छोटे पैकेट्स वाला मैंने नहीं पूछा है, जो पूछा था सभी उसी रेट के थे। और ये अडेनियम बहुत अच्छी अच्छी कोडेक्स थी, और बहुत सारे ख़राब हो गए थे तो इस तरह से निकाल कर फेंके हुए भी थे। और ये देखिए, और बड़े बड़े पॉलीथीन में भी लगे हुए थे, अनार के काफ़ी कुछ वैराइटीज़ में थे। यहाँ पर देखिए पानी कितना बह रहा है। कहीं पर मैं पानी देखती हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि मेरे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत होती है। और ये देखिए अमरूद जिस तरह से लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे लगे हुए थे। और ये देखिए सारे अडेनियम प्लांट्स 350 में थे, छोटे वाले। बड़े में जो कोडेक्स बहुत बड़ी थी, शायद बहुत साल पुराने थे, वो सब 3000 के ऊपर थे। और यहाँ पर बोगनविलिया में बहुत सारे कलर्स थे, और कनेर में भी थी, और ये नारियल की पेड़ पौधे थे। बहुत ही प्यारा लग रहे थे। और ये कोकोनट ट्री में देखिए ऊपर बर्ड्स नेस्ट भी बने हुए हैं। मैं उसी को देख रही थी, ये वीडियो बनाते बनाते ऊपर वही देख रही थी कि कितनी सारी चिड़िया अपने घर बना रही है, और देखने में बहुत अच्छा नज़ारा था। बहुत अच्छी सी ये सारा फार्म हाउस जो है ग्रीनरी से भरा हुआ था, वैरायटी ऑफ प्लांट्स के साथ बहुत अच्छी सी लग रही थी, क्योंकि आसपास कोई भी घर वगैरह नहीं थे, तो थोड़ी सी ये दूर था शहर से। और यहाँ पर मैंने स्टार फ्रूट प्लांट देखा तो उनसे पूछ रही थी, तो 2-3 फ्रूट प्लांट्स को जो है मैंने हटा लिए थे। जो बड़े लग रहे थे मुझे, मैं पहले बोल रही थी थोड़ा हाइट में अच्छे हो वो वाले निकाल ले। ऐसे कैसे करके मैं 250 में एक प्लांट कर 2 स्टार फ्रूट प्लांट्स को वहाँ से उठा कर ले आई हूँ। और ये देखिए बार बार सीड्स ट्रे की तरफ आती थी, और मैं उनसे छोटे प्लांट्स मुझे दे दो, मुझे ले जाने में बहुत ही अच्छी होती थी, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे थे। और ये डहलिया की बार बार मैं इसी काउंटर पर आ रही थी, ताकि कि मुझे अच्छा यही लग रहा था कि कुछ प्लांट्स मिल जाए, लेकिन मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि सारे इतने कॉस्टली थे, और सारे सीजनल भी थे ये सब। ये एस्टर के थे, और रंग भी उन्हें नहीं पता था कौन से हैं, तो मैंने थोड़ी सी छोड़ दी थी। लेकिन एक बार यहाँ पर अंदर घुसनी थी, मुझे देखनी थी, वो तो ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई है। तो बहुत अच्छी थी। और ये सब जीजी प्लांट्स वगैरह थे, और जीजी प्लांट्स वगैरह की 1-2 प्लांट की रूट इस तरह से मुझे दिख रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है ये, तो वो बता रहा था कि ये वाला प्लांट है। तो ये कितने का है, तो उन जीजी प्लांट की तरफ इशारा कर कर बोल रहा था कि 500 का है ये जीजी प्लांट वगैरह। लेकिन पानी इतनी ज़्यादा भर भर कर डाले हुए थे, जब मैं यहाँ पर विज़िट कर रही थी तो पैर सारे फिसल रहे थे। ज़्यादा पानी की वजह से जो ये विंटर फ्लावर प्लांट्स है, पत्तियाँ पीली हो गई थी, सारे फ्लावर्स झड़ रहे थे इसका,
कुछ कंडीशन थोड़ी सी ख़राब थे, लेकिन छोटे छोटे थे तो अभी लग रहा था कि अच्छी कंडीशन में है। लेकिन ये फ्लावर वाले सारे जो है ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब मुझे लग रहे थे। ये सब साल्विया की भी थी, बिगोनिया का था यहाँ पर, तो सारे अच्छे कंडीशंस में नहीं थे। टोरेनिया का था वाइट, पिंक, पर्पल में। थोड़ी सी फ्लावर ज़्यादा पानी की वजह से जो प्लांट में साइड इफ़ेक्ट दिख रहे थे वो साफ साफ यहाँ पर दिख रहे थे। बस मुझे यही सब यहाँ से अच्छा लगा कि इंडोर प्लांट्स सीजनल प्लांट्स से ज़्यादा ये अच्छे थे। परमानेंट प्लांट भी हो जाते हैं और पत्तियों में खूबसूरती भी ज़्यादा रहती है। इन सब में बहुत अच्छी वैरायटी थी ये। तो ओके फ्रेंड्स, बाय। मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई है, आप भी ज़रूर देखिएगा।